है, उससे फालतू काम नहीं है। समझ लिया जाए उस काम में बहुत सारा टाइम मिल सकता है। 3 साल के अंदर वो आपको रिटायर कर देगा। हेलो, गवर्नमेंट जॉब में 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलती है, इस बिजनेस में 3 साल में रिटायरमेंट मिलती है। 3 साल के बाद आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, शुरू में 30 में से 30 दिन करना पड़ेगा, कुछ महीनों के बाद 30 में से 25 दिन करोगे, 5 दिन नहीं करोगे काम चलेगा। कुछ महीनों के बाद 30 में से 20 दिन करोगे, 10 दिन नहीं करोगे काम चलेगा। कुछ दिनों के बाद 30 में से 15 दिन करोगे, 15 दिन नहीं करोगे काम चलेगा। अच्छा, कोई ऐसी नौकरी देखी है, कोई ऐसा बिजनेस है कि आज 30 दिन जाना है, फिर 25 दिन जाना है, फिर 10 दिन जाना है, फिर 5 दिन जाना है? हेलो, कुछ दिनों के बाद 30 में से 10 दिन काम करोगे, 20 दिन काम नहीं करोगे काम चलेगा। और कुछ दिनों के बाद 30 में से 5 दिन काम करोगे, 25 दिन काम नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है 30 में से 30 दिन काम नहीं करोगे तो भी चलेगा। इस काम में बहुत सारा पैसा भी है। क्या है? पैसा भी है। आप कितना कमाना चाहते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा उस काम में है। 100 रुपए कमाना चाहते हो 100 रुपए मिलेंगे, 1000 कमाना चाहते हो 1000 मिलेंगे, 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो 50,000 हैं, 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो 2 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए कमाना चाहते हो 5 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो 20 लाख रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 50 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हो 50 करोड़ मिलेंगे, 200 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हो 200 करोड़ मिलेंगे, 1000 करोड़ महीना। आज सभी लोग किस चीज से परेशान है? पैसा नहीं है। ये एक ऐसा काम है आपकी परेशानी को बदल देगा। आपको परेशान होना पड़ेगा इस पैसे का करें क्या। आज बहुत सारे लीडर परेशान है आज से। हर महीने को 7 तारीख को फिर ट्रांसफर। अभी WhatsApp हमारे तो एक ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं पैसे को खर्च कैसे करना है। क्योंकि पता है 7 आई उनकी टेंशन बढ़ जाएगी, पहले अकाउंट भरे पड़े, ऊपर से 7 तारीख को फिर ट्रांसफर। उस काम में एक जबरदस्त सुरक्षा भी है। सुरक्षा क्या? एक बार अपनी जिंदगी के कुछ साल लगा के उसको बिल्ड कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा ज्वाइन कर लिया, बिल्ड कर दिया, उसके बाद आप काम कम करो ज्यादा करो, कहीं चले जाओ वापिस आ जाओ, इस दुनिया में रहो इस दुनिया से चले जाओ, काम चलेगा पैसा आएगा, आपके बाद आपके बच्चों को आएगा, बच्चों के बाद उसके बच्चों को आएगा, उसके बच्चों के बाद उसके बच्चों को आएगा। इतनी बड़ी सुरक्षा है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये तीनों चीजें। अब हमने सोचना है हमें करना क्या है। हेलो, एक ऐसा काम जिस काम में टाइम मिलेगा, पैसा और सुरक्षा नहीं मिलेगी, और हमें तीनों चाहिए तो इस काम में नहीं मिलेगी। आज बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता खेती करनी चाहिए, लेकिन खाली खेती नहीं करनी चाहिए, खेती के बाद जो समय बचे उसमें कुछ और काम करना शुरू करना चाहिए। यस और नो? एक ऐसा काम जिसमें टाइम तो पैसा तो मिलेगा लेकिन टाइम और सुरक्षा नहीं मिलेगी। आज बहुत सारे लोग, मैं नहीं कहता बिजनेस करना चाहिए, लेकिन बिजनेस के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। यस और नो? एक ऐसा काम जिसमें कुछ नहीं मिलेगा, ना टाइम मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना सुरक्षा मिलेगी। मैं नहीं कहता नहीं, नौकरी करनी चाहिए, लेकिन खाली नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी के बाद OP शर्मा जी शाम के टाइम में RCM करते थे, इसी तरह आने के बाद कुछ और करना चाहिए। हेलो, और एक ऐसा काम जिसमें टाइम मिल सकता है 30 में से 30 दिन, पैसा मिल सकता है, आप परेशान हो सकते हो कितना पैसा मिल सकता है, और एक जबरदस्त सुरक्षा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एक ऐसी सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन लोग इस काम को नहीं करते, इन तीनों को करते हैं और इसको नहीं करते। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, एक ऐसा काम जिसमें तीनों चीजें आपको मिल सकती है, क्या इस काम को करना चाहिए? और इस काम का नाम है दोस्त RCM बिजनेस, जिसकी मीटिंग में
करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ, एक ऐसी दुनिया में लेके जाते हैं जहाँ पे तीनों चीजें मिलेंगी आपको। क्या क्या? टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना है, बिजनेस का कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा टाइम, कहाँ से आएगी सिक्योरिटी। और ये समझ में आ गया, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आएगी, और जिसको नींद ना आए तो समझो उसकी समझ में आ गया, और नींद आ जाए तो समझो समझ में नहीं आया। ये आएगा कहाँ से, वो थोड़ा सा हम चेक करते हैं। आज हिंदुस्तान का हर आदमी क्या है, हर आदमी, अगर 130 करोड़ जनसंख्या है, 130 के 30 करोड़ लोग क्या है, कस्टमर है। किसी भी चीज की जरूरत होती है, एक कस्टमर क्या करेगा। मान लेते हैं सुबह उठे, टूथपेस्ट की जरूरत पड़ी, तो टूथपेस्ट क्या घर पे बनाएगा या कहीं से खरीद के लेके आएगा? खरीद के लेके आएगा। कहाँ से? दुकानदार से लेके आता, जो नजदीक में, जो बिल्कुल घर के पास में दुकानदार है, वहां से सामान खरीद के लेके आता है। हजारों चीजों की जरूरत पड़ती है सुबह से शाम तक, और हजार की हजार चीजें कोई भी व्यक्ति अपने घर पे नहीं बनाता। हजार की हजार चीजें कहाँ से खरीदते हैं? दुकानदार से खरीदते हैं। वो जो दुकानदार जिसे आप खरीद के लेके आए हो, मान लेते हैं एग्जांपल देता हूँ, ये पेन है, आपको पेन की जरूरत है और आप पेन ले आए दुकानदार से खरीद के, क्या ये दुकानदार इस पेन को अपने घर पे बनाता है? नहीं बनाता। वो कहाँ से खरीदता है? वो खरीदता है इसको होलसेलर से, जो बड़ा विक्रेता होता है दुकान पेन का, उससे खरीदता है। होलसेलर भी नहीं बनाता, वो खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो भी नहीं बनाता, वो खरीदता है C&F से, जो पूरे स्टेट का एक एजेंट होता है, उससे खरीदता है। और बनाता कौन है? कंपनी। मान लेते हैं कंपनी है महाराष्ट्र में, और पेन मिलता है आगरा में। कैसे मिलता है? महाराष्ट्र की कंपनी ने पेन बना दिया 5 रुपए का, क्या आगरा में 5 का मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कंपनी ने पेन बनाया, पेन बना के इसकी एडवर्टाइजमेंट करवाई, किस पे? टीवी पे, अखबार में, रेडियो पे। और एडवर्टाइजमेंट आम आदमी करते हैं या कुछ स्पेशल व्यक्ति करते हैं? फ्री में करते हैं या पैसे लेते हैं? तो कंपनी ने पैसे दिए, स्पेशल व्यक्ति को कहा इस पेन को लेके बोलो, लिखते लिखते लव हो जाए। और उसने क्या किया? बोल दिया लिखते लिखते लव हो जाए। और उसने 5 करोड़ ले लिए ये बात बोलने के। वो 5 करोड़ कंपनी कहाँ से देगी? अपने घर से नहीं देगी। कंपनी ने 5 रुपए का पेन बनाया था, 1 रुपया इसमें ऐड का खर्चा जोड़ दिया, इसकी कीमत कर दी 6 रुपए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 6 रुपए में पेन गया C&F के पास। C&F ने 10 करोड़ रुपए लगा रखे इस पेन का C&F लेने के लिए। वो समाज सेवा नहीं करेगा, वो भी कमाएगा। 1 रुपया उसने कमाया, पेन की कीमत होगी 7 रुपए। ये गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 1 रुपया इसने कमाया, कीमत हो गई 1 रुपया। होलसेलर ने, कीमत हो गई 1 रुपया। रिटेलर ने, कीमत हो गई। और बना था कितने का और मिला कितने का? बीच के 5 कहाँ गए? बीच के 5 गए। और खाली 5 रुपए की बात नहीं कर रहा मैं, आप जितने भी सामान खरीदते हो सुबह से शाम तक, लगभग 50% पैसा कहाँ पे जा रहा है? बीच में। चाय पीते हैं हम, हिंदुस्तान में 34,000 करोड़ रुपए की चाय बिकती है एक साल में। लगभग 17,000 करोड़ रुपए चाय से बिचौलियों के घर में जाता है। 17,000 करोड़। शेव करते हैं? हेलो, जो शेविंग ब्लेड है, रेजर है, वो 4,000 करोड़ का बिकता है इंडिया में। 2,000 करोड़ रुपए उस रेजर से बिचौलियों के घर में जाते हैं। RCM बिजनेस क्या समझना है इसमें? इस टाइम को लेने के लिए, इस पैसे को लेने के लिए, सिक्योरिटी को लेने के लिए एक ही चीज समझनी है कि जो 45% पैसा, लगभग ये 45% पैसा है, ये 45% पैसा बिचौलियों के घर में जा रहा है। एक एवरेज आती है 45% की। RCM ने क्या किया? RCM ने कहा कि सीधा में सामान, सीधा संपर्क ग्राहक से कर देते हैं, बिचौलियों को हटा ही देते हैं, बिचौलियों को हटा देते हैं, सीधा संपर्क ग्राहक से करते हैं। और जो पैसा उन बिचौलियों के घर में जाता था, वही पैसा एक आम आदमी को देना शुरू कर देते हैं। चाय पीने से 17,000 करोड़ रुपए पहले बिचौलियों के घर में जाते थे, अब 17,000 करोड़ आम आदमी के घर पे आना शुरू हो जाएंगे। हेलो, एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। आने वाले समय में क्या होगा? आज बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, विदेशों में बच्चे इन बिचौलियों के। आने वाले समय में किसी भी सिटी में जाओगे,
जहाँ पे लोग आरसीएम को समझ जाएंगे, आने वाले समय में आज के 5 साल 7 साल 10 साल के बाद किसी भी सिटी में जाओगे, उस सिटी का जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। सबसे बड़ी गाड़ी उस सिटी की आरसीएम के, क्योंकि वो हजारों करोड़ बिचौलियों के घर पे जा रहे थे, बड़े बड़े बंगले उनके बन रहे थे। अब वो पैसा अगर हमारे घर में आने लगा तो बड़े बंगले हमारे बन सकते हैं। थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। इस बिजनेस में 32% तक आपको कमीशन मिलता है। कमीशन का मतलब काम करोगे पैसा आएगा, या लक्ष्मी आगे आगे भागेगी, आपको लक्ष्मी के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। और जब 32% पे पहुंच जाओगे उसके बाद आपको इस बिजनेस में कुछ लोगों से मुलाकात हुई होगी, 8% रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी का मतलब है आप भागोगे, लक्ष्मी आपके बराबर में भागेगी। रॉयल्टी अचीवर के बराबर में लक्ष्मी भागती है। और 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। टेक्निकल का मतलब है आप आगे आगे, लक्ष्मी पीछे पीछे। तो क्या कहेगी, तेरा पीछा ना छोड़ूंगी सोनी। ये एक रेशो है पूरी दुनिया का। पैसा 97% लोग हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं, और 3% ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाते हैं। अभी हम 97 में हैं, हम 97 से 3% में आ सकते हैं। आगे के चलते हैं, थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करता हूँ। कुछ बिजनेसमैन साथी हमारे बीच में होंगे, थोड़ा सा हम समझें बिजनेस है क्या। 2 तरह के बिजनेस हैं इस दुनिया में, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक MLM बिजनेस है। ये भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस है। अंतर क्या है बता दूं? जो 10 करोड़ लगा के फैक्ट्री खोल रहा है वो भी बिजनेसमैन है। जो 1000 रुपए का सामान लेके आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया वो भी बिजनेसमैन है। वो पुराने जमाने का बिजनेस है और ये जैसे आज से 15 साल पहले किसी से बात करनी होती तो हमारे घर में लैंडलाइन फोन होता, वो पुराने जमाने का फोन था। आज किसी से बात करनी होती तो क्या होता है, एंड्रॉइड फोन है, मोबाइल है। ये नए जमाने का, वो पुराने जमाने का बिजनेस है, ये नए जमाने का बिजनेस है। अंतर क्या है दोनों बिजनेस में, थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट, इस बिजनेस को करोगे तो इसमें पैसा लगेगा। छोटा करोगे कम लगेगा, बड़ा बिजनेस करोगे तो ज्यादा लगेगा, है ना। आप पान की दुकान करते हो तो हो सकता है आपको पान की दुकान में 50,000 लगाने पड़ेगा। आप किराने की दुकान खोलोगे हो सकता है 2 लाख लगाने पड़े। अब बड़ा शोरूम खोलोगे हो सकता है 20 लाख लगाने पड़े। अब फैक्ट्री लगाओगे हो सकता है 2 करोड़ लगाने पड़े। आप इंडस्ट्रियां लगाओगे हो सकता है 100 करोड़ लगाने पड़े। जितना बड़ा पैसा उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट। हेलो, जितना बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट। आरसीएम में कितने लगते हैं? कुछ लगते हैं 1000 रुपए, 1000 नहीं लगते। 1000 दिए, 1000 का सामान मिल गया। जो सामान आप आरसीएम से नहीं लेते तो कहाँ से लेते? दुकान से, किसी मार्केट की दुकान से लेते। पैसा दिया, सामान मिल गया, कितने रुपए लगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो आपने साबुन ली है, पेस्ट लिया है, चाय पत्ती ली है 1000 रुपए की, और आपका सवाल है कंपनी भाग गई। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, आप एक दुकानदार से सामान लेके घर पे आते हो 1000 रुपए का, और जैसे ही घर पे आए आपको पता चल गया दुकानदार ने अपना दुकान बंद कर दी, आपको चिंता होगी क्या? आपको ऐसी तैसी कराई, मैंने पैसा दिया, सामान मिल गया, चलाए तो चलाए, नहीं दूसरी दुकान से ले लेंगे। तो आरसीएम में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? जीरो रिस्क। यहाँ पे 10 लाख लगाए हैं, 10 लाख का रिस्क। 1 करोड़ लगाए हैं तो 1 करोड़ का रिस्क। आरसीएम बिजनेस में बुरे से बुरा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना हो सकता है? अगर 0 लगा के बिजनेस शुरू किया तो ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान होगा? कुछ लोग कहते हैं नहीं चला तो, मैं कहता हूं नहीं चला तो 0 लगा के 0 हो जाओगे, और चल गया तो 0 लगा के हीरो हो जाओगे। रनिंग कॉस्ट, इस बिजनेस को चलाने के लिए खूब सारा पैसा लगेगा। जैसे आप 10 करोड़ लगा दिए, दुकान किराए पे ली, उसका किराया देना पड़ेगा। हेलो, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, कोई कस्टमर आएगा उसको चाय ठंडा पिलाना पड़ेगा। हेलो, घर से गाड़ी में उस दुकान तक डेली आना जाना पड़ेगा। ये रनिंग कॉस्ट होती है। इसको चलाने के लिए खूब सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आरसीएम की रनिंग कॉस्ट क्या है? महीने में एक मीटिंग अटेंड कर ली, 100 रुपए की टिकट लग गई,
हेलो, किसी को प्लान देना शुरू कर दिया, प्लान देने के लिए 20 किलोमीटर गए, 50 रुपए किराया लग गया। बहुत थोड़ा सा पैसे में, जितने पैसे में आप डेली चाय पकौड़ी खा लेते हो, चाट पकौड़ी खा लेते हो, उतने पैसे में आरसीएम चल जाएगा। मैन पावर, इसमें जितने भी लोग आपके नीचे काम करेंगे सबको पैसा देना पड़ेगा। और आरसीएम में किसी को नहीं देना। 1000 लोग आपकी डाउनलाइन में, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। 1 लाख लोग आपकी डाउनलाइन में जुड़ सकते हैं, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। नॉलेज, जितना ज्ञान है आप उस बिजनेस को चला सकते हो। और आरसीएम बिजनेस में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप एक सिस्टम में आ जाओगे, सिस्टम आपका बिजनेस चलवाएगा। मीटिंग में आना शुरू करोगे, मीटिंग से आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस को एक दिन में कितने घंटे कर सकते हो? दुकान है, दुकान को एक दिन में कितने घंटे खोल सकते हो? 24। क्या 25 घंटे खोल सकते हो? नो, नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस को एक दिन में कितने घंटे कर सकते हो? आप 1 घंटा आरसीएम करते हो, आपकी टीम में 1000 लोग जुड़ गए, वो भी 1-1 घंटा आरसीएम करते हैं। डेली आपके लिए 1000 घंटे काम होना शुरू हो जाता है। आपकी टीम में 1 लाख लोग जुड़ गए, 1-1 घंटा आरसीएम में काम करते हैं। डेली 24 घंटे में 1 लाख घंटे काम होना शुरू हो जाता है। और काम करने के घंटे बढ़ेंगे तो पैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? सिक्योरिटी, आप 10 साल के बाद भी इनसिक्योर महसूस करोगे उस बिजनेस में। और आरसीएम बिजनेस में अगर ठीक ढंग से 3 साल लगा दिए ना, 3 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। आर्थिक रूप से टीम चाय पिएगी, आपके घर में पैसा आएगा। टीम ब्रश करेगी, आपके घर में पैसा आएगा। टीम आरसीएम की साबुन से नहाएगी, आपके घर में पैसा आएगा। टीम के घर में शादी होगी, आपके घर में पैसा आएगा। हेलो, टीम की पेंटें फटेंगी, आपके घर में पैसा आएगा। इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया, अपनी सिटी में फैला सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस आपकी दुकान है मिठाई की, उस मिठाई की दुकान को ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया में या अपनी सिटी में फैला सकते हो। हेलो, लेकिन आरसीएम बिजनेस एक बार ज्वाइन करके, आपने आगरा से ज्वाइन किया, इस बिजनेस को कहां पर ले जा सकते हो? पूरे यूपी में फैला सकते हो। आपके पास लाइसेंस है। आगरा से ज्वाइन करके इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा सकता है। हेलो, कब तक काम करना पड़ता है इस बिजनेस में? 2 जब तक बॉडी अलाउ करती है, जब तक काम करना पड़ता है। 70 साल के आदमी भी दुकान पे बैठते हैं। 70 साल से 50-55 साल से दुकान पे बैठ रहे हैं। 70 साल की उम्र में भी दुकान पे बैठना पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस को कितने साल करना पड़ता है? 5 साल से 5 साल, 3 साल का गेम है ये। मैं बताऊंगा कैसे 3 साल में चलेगा। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होगा जी? 50 साल तक काम किया, दुकान खोली, पैसा आया। 50 साल के बाद दुकान खोलना बंद, पैसा आना। नो वर्क नो इनकम। लेकिन इस बिजनेस को अगर ठीक ढंग से 3 साल, 4 साल, 5 साल बिल्ड कर दिया, 5 साल के बाद नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। दुनिया में रहोगे तो भी आएगा, दुनिया से चले जाओगे तो भी आएगा। ये अंतर है दोनों बिजनेस में। आगे चले सर। अब थोड़ा सा मैं 5 मिनट, ये मेरे को क्लिक किया था, ओपी शर्मा जी ने ये बात बताई थी और मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये बिजनेस है क्या? ये 1000 का सामान खरीदने का बिजनेस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना खतरनाक बिजनेस है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई काम है, वो ये काम है। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे जल्दी करोड़पति कोई काम बना सकता है, वो ये बना सकता है। इसको समझ में क्लिक होना जरूरी है और मैं क्लिक करने का प्रयास करूंगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है बता दूं? आपने यहाँ पे बिजनेस ज्वाइन किया, कोई नया साथी एक बार हाथ खड़ा करे जो पहली बार आए मीटिंग। सर आपका नाम? योगेंद्र। योगेंद्र जी, मान ले आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, मान ले योगेंद्र जी ने मान लेते आरसीएम ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सर, एक बार तालियां बजा दें योगेंद्र। देखिए क्या बिजनेस है, कैसे चलेगा, कैसे आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम क्या है। सिस्टम में ताकत होती है, मानते हैं? यस। जब दुनिया का पहला ट्रक पंचर हुआ था, उसका टायर चेंज कैसे किया था? 100 लोगों को इकट्ठा किया, 100 लोगों ने मिलकर उस ट्रक को उठाया। एक व्यक्ति ने नट खोले, टायर निकाला, दूसरा टायर डाला, नट बंद किए, ऐसे चेंज हुआ था।
उन 100 में से किसी के दिमाग में आया कि ये बाद में भी पंचर होगा, बाद में भी टायर चेंज करना पड़ेगा और हर बार 100 लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हेलो, उन्हीं 100 में से एक आदमी के दिमाग में आया सिस्टम, उसने एक जैक बना दिया। जैक क्या है? सिस्टम। अब जैक क्या करता है? कोई भी टायर पंचर होता है, कोई भी 20 साल का लड़का उसको ट्रक के नीचे लगाता है, घुमाता है, वो ट्रक जो काम 100 लोग करते थे वो एक छोटे से जैक ने 20 साल के लड़के ने कर दिया। ये क्या है? सिस्टम। तो आरसीएम का वो सिस्टम बता रहा हूँ, जो काम आप पिछले 50 साल में नहीं कर पाए, जो काम आप पिछले 75 साल में नहीं कर पाए, वो अगले 3 साल में कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम करता है। और सिस्टम क्या है वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते योगेंद्र जी ने यहाँ पे आरसीएम ज्वाइन कर लिया, अब इनके डाउनलाइन, इनके अपलाइन क्या बोलेंगे? कम से कम 2 लोगों को इस बिजनेस में आपने ज्वाइन करवाना। पैसा कमाने के लिए कम से कम 2 ग्रुप बनाने हैं। 2 लोगों को यही समझाना है कि आज के बाद सामान उस दुकान से ना लेके आरसीएम की दुकान से लेना शुरू करना है। हेलो, और योगेंद्र जी ने क्या किया? एक विनीता मैडम को ज्वाइन करवा दिया। मान लेते आगरा के पास एक गांव है जंजारपुर, जंजारपुर से एक विनीता मैडम को ज्वाइन करा दिया। और दूसरी लेग में इनके एक दोस्त है जया मैडम, ये अलीगढ़ से है। अलीगढ़ कितना दूर है सर? 70 किलोमीटर दूर अलीगढ़ से जया मैडम को ज्वाइन करवा दिया। अब इनकी लेग में, एक लेग में विनीता है, दूसरी में जया है। कहानी शुरू हो जाएगी यहीं से। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। अब 2 लोगों के ज्वाइन करवाने से क्या होगा? इन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से कुछ रुपए योगेश जी के, योगेंद्र जी के घर में आए। कितने आए? कुछ रुपए, 5, 7, 10 रुपए। हेलो, कई लोग कहते हैं अब 70 किलोमीटर गया 10 रुपए आए। आगे देखो ना सर, अब नहीं दिखाई देगा, आगे देखो। धुंध में गाड़ी चलाई है क्या? कितने लोगों ने गाड़ी चलाई धुंध में? अच्छा, कितने लोग साथ में बैठे हैं? गाड़ी कोई और चला रहा था लेकिन साथ वाली सीट पर बैठे हैं। कैसे चलती है धुंध में? जब धुंध में निकलते हैं तो क्या होता है? ना पीछे कुछ दिखता, ना साइड में कुछ दिखता, ना इधर कुछ दिखता, आगे दिखता है सिर्फ 5, 6, 7 फीट। ऐसा होता है या नहीं होता? खूब धुंध है, पीछे भी कुछ नहीं दिख रहा, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, आगे 7-8 फीट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही 7-8 फीट जाओगे फिर 7-8 फीट फिर दिखेगा, और जैसे ही 7-8 फीट जाओगे फिर 7-8 फीट फिर दिखेगा। और चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, थोड़ी सी धुंध कम होगी, फिर 10 फीट का दिखेगा, फिर 15 फीट का दिखेगा, और कुछ समय के बाद सूरज निकल जाएगा, मौसम साफ होगा, फिर पीछे भी खूब दिखेगा, इधर भी खूब दिखेगा, इधर भी खूब दिखेगा, और आगे भी बहुत दूर तक दिखेगा। सही है। शुरू में नहीं लगेगा 5 लाख का चेक आएगा। हेलो, शुरू में तो लगेगा 500 का ही आएगा, लेकिन जब 500 का आएगा तो 5,000 दिखेंगे, 5,000 का आएगा तो 50,000 दिखेंगे। क्यों पुनिया सर? और 50,000 आएगा तो 5 लाख दिखेंगे। और एक टाइम पे मौसम साफ हो जाएगा, फिर दिखेगा आरसीएम से क्या आने वाला है। इन दोनों ने ज्वाइन किया, कुछ रुपए योगेंद्र जी के घर पे आए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। आगे की कहानी सुना रहा हूँ। इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने अपने घर के लिए कुछ सामान किया, इसलिए कुछ सामान खरीदा, इनके घर में कुछ पैसे आए। आगे की बात सुनते हैं। मान लेते अगले महीने फिर इन्होंने आरसीएम के लिए, आरसीएम से अपने घर के लिए हल्दी, नमक, मिर्च मसाला, इसमें अपने लिए साड़ी खरीदी। अब इनके घर में फिर पैसे आए। अगले महीने एक बार ये ज्वाइन करवा के आ गए जंजारपुर में और अलीगढ़ में। अगले महीने ये अलीगढ़ से कुछ सामान लेती है, ये जंजारपुर से कुछ सामान लेती है, और योगेंद्र जी आगरा में रहते हैं, और आगरा में इनके घर में पैसे आ रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये सामान लेने रिक्शा में गई थी, ऑटो में गई थी या पैदल गई थी, लेकिन इनके बिजनेस में वो ऐड हो रहा है, इनके घर में उसके सामान लेने से पैसे आने लग रहे हैं। और कितनी बार आएंगे? ज्वाइन कितनी बार करवाया इन्होंने? एक बार ज्वाइन करवाया। एक बार विनीता को, एक बार जया को ज्वाइन करवाया, और एक बार ज्वाइन करने से अगर ये 1 साल तक आरसीएम का सामान लगातार खरीदती हैं, इनके घर में कितनी बार पैसा आएगा? 1 साल तक ही आएगा। काम किया एक बार, पैसा आया 1 साल। हेलो, अगर ये 2 साल तक आरसीएम का सामान खरीदती है तो कितने दिन पैसा आएगा? 2 साल आएगा।
अगले 3 साल तक आरसीएम का लगातार सामान खरीदते हैं तो कितने दिन पैसा आएगा? 3 साल। इससे बड़ा काम कोई हो सकता है क्या? आप 1 महीना नौकरी करते हो, सैलरी मिलती है, अगले महीने नौकरी करोगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, एक बार कर दिया और वो 3 साल तक सामान और 3 साल तक पैसा आ रहा है। अगर ये 50 साल तक सामान खरीदती रहेगी आरसीएम का, कितने साल पैसा आएगा? 70 साल तक खरीदती रहेंगी तो, और जिंदगी भर खरीदती रहेंगी। जिससे बड़ा कोई बिजनेस हो सकता है? काम किया एक बार, पैसा आ रहा है जिंदगी भर। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। मान लेते हैं आपके कोई जानकार है, आप कहते हैं 2 लोग मतलब लगा दिए मैंने, 2 लोग ज्वाइन करा दिया, अब तीसरा कोई आता है तो उसको क्या करें? अब तीसरे को आप मान लेते हैं इन्होंने भी किसी को लखनऊ से ज्वाइन करवा दिया, इन्होंने किसी को ज्वाइन करवा दिया लखनऊ से, तो आप रहते हो आगरा में, आपका बिजनेस कहाँ चला गया? इन्होंने किसी को कलकत्ता से ज्वाइन करवा दिया, इन्होंने किसी को जम्मू से, इन्होंने अमृतसर से। यहाँ बैठे 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 आप कभी नहीं गए जम्मू, आप कभी नहीं गए कलकत्ता, लेकिन आपका बिजनेस चला गया। हेलो, और जो आपके पास में जो बंदे हैं उनको आप यहाँ पे सबके नीचे ज्वाइन करा सकते हो। अब आप कहते हो कि यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे तो मेरे को क्या फायदा होगा? जो ये काम करेंगे तो इसका फायदा इसको भी होगा, इसको भी होगा, साथ में आपको भी होगा। आगे चले। बीच में कुछ लोगों का एक सवाल होता है, अगर बीच में कुछ लोग काम नहीं करते तो क्या ये बिजनेस बंद हो जाएगा? नो। ये काम नहीं करते इसकी इनकम नहीं आएगी, ये काम नहीं करता इसकी इनकम नहीं आएगी। इस पूरे ग्रुप में जो बिजनेस होगा वो आपका बिजनेस है, इस पूरे ग्रुप में जो बिजनेस होगा उससे आपको इनकम आएगी। बीच में जो लोग नहीं करते आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे भी कहानी इस तरह आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। आपकी डाउनलाइन इस बिजनेस को पता नहीं कहाँ पे ले जा सकती है। हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस जा सकता है, कोने कोने के लोग काम करेंगे, आपके घर में पैसा आ सकता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं इस बिजनेस की, 3-4 लोग जानना चाहते सर, मैं आपको बाहर जाकर बताऊंगा। अगर सारे चाहते हैं तो यहाँ पे बता सकता हूँ। यस में दम नहीं है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात बता दूं। आप ज्वाइन करो आगरा से, पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाओ, अपनी जिंदगी के कुछ साल इस बिजनेस में लगा दो। 2 लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आगरा में 2 लोग हैं, एक है डॉक्टर और एक है आरसीएम का टेक्निकल अचीवर। आफ्टर 3 इयर्स की कहानी बता रहा हूं मैं, एक आम आदमी के साथ में क्या हो सकता है। ये 2 लाख रुपए महीना कमाता है अपनी डॉक्टरी से, और आरसीएम बिजनेस से भी ये आरसीएम का टेक्निकल अचीवर 2 लाख रुपए महीना कमाता है। मेरे को एक चीज बताना, 2 लाख ये कमा रहा है, 2 लाख ये कमा रहा है, इनकम बराबर है दोनों? इस 2 लाख में और इस 2 लाख में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। जो डॉक्टर पैसा कमा रहा है और जो आरसीएम का टेक्निकल अचीवर कमा रहा है, बहुत अंतर है। बताऊं? ये 2 लाख कमा रहा है, कब तक कमाएगा? किस वजह से कमा रहा है? ये अपनी काबिलियत की वजह से कमा रहा है। इसने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है, एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, खूब मेहनत की है, उससे उसकी नॉलेज बढ़ी है और उससे उसके घर में 2 लाख आना शुरू हो गए। 2 लाख कब तक आएंगे? जब तक ये दुनिया में है। जैसे ही दुनिया में से जाएगा, ये काबिलियत इसके साथ चली जाएगी। यस और नो? इसके बेटे को 2 लाख कमाना है, इसका बेटा है 18 साल का, 20 साल का। जैसे ही दुनिया से गया, इसके 20 साल के बेटे की इनकम अगले महीने हो जाएगी जीरो। यहाँ पे आरसीएम का टेक्निकल अचीवर जो 2 लाख कमा रहा है, ये कमा रहा है सिस्टम की वजह से, ये कमा रहा काबिलियत की वजह से, ये कमा रहा सिस्टम की वजह से। जाएगा काबिलियत साथ चली जाएगी, ये जाएगा सिस्टम साथ नहीं जाएगा। हेलो, इसका बेटा है 20 साल का, उसकी इनकम अगले महीने जीरो। अगर वो 2 लाख कमाना चाहता है तो वही 25 साल जो इसने किया था वही इसको जीरो से करना पड़ेगा, जब हो सकता है 2 लाख आए। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल अचीवर है जिसने 3 साल जिंदगी के लगाए और टेक्निकल पे पहुंच गया और उसकी इनकम 2 लाख आने लगी, सिस्टम की वजह से आ रही है। भगवान ना करे इसके साथ कोई हादसा हो, ये इस दुनिया में ना रहे, तो अगले महीने क्या होगा?
क्या होगा? अगर आप आरसीएम को सही ढंग से समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास हैं। अगले महीने जैसे ही इस दुनिया से जाएगा, इसका क्या हाल होगा आपको पता है? इसका क्या हाल होगा मैं बताता हूं। जैसे ही ये टेक्निकल अचीवर दुनिया से जाएगा, अगले महीने कंपनी क्या करेगी? अगले महीने ये यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं पिन और यूं की यूं इनकम। हेलो, ये नहीं कि गया तो बिजनेस भी खत्म, नो। कंपनी क्या करेगी? यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं पिन, यूं की यूं इनकम अगले महीने इसके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर देगी और 2 लाख का चेक लिख के घर में आता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? हेलो, कुछ नहीं पता। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन पाएगा नहीं बन पाएगा? कुछ नहीं पता। एक वकील का बेटा वकील बन पाएगा नहीं बन पाएगा? कुछ नहीं पता। एक नेता का बेटा नेता बन पाएगा नहीं बन पाएगा? कुछ नहीं पता। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल अचीवर बन जाता है, इस बात का 100% पता है। नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे बढ़ता जाता है और कितने % काम करता है? 100% काम करता है, 100%। ये मैं छोड़ूंगा, क्या होगा? कितने %? सेम आरसीएम में दो 100% काम करता है, 100%। अब आप कह रहे होगे, कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने भी आरसीएम ज्वाइन किया था, हमारा तो नहीं चला। 100 करता है तो उनका क्यों नहीं चला? हेलो, क्यों नहीं चला जी उनका? कहाँ कमी थी? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं अपने घर पे जाने लग रहा था। मेरे घर के पास एक बांसुरी वाला बैठा था, बांसुरी बजा रहा था, बड़ा अच्छी धुन निकाल रहा था। मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार एक बांसुरी मेरे को भी दे दो। उसने 100 रुपये लिए, एक बांसुरी दे दी। मैंने अपने बेटे को बुलाया, अपनी वाइफ को बुलाया। मैंने कहा देख तुम्हारे को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने बांसुरी ली, उसमें फूंक मारी और धुन नहीं निकली। मेरे को लगा यार खराब है ये। मैं उस बांसुरी वाले के पास गया। मैंने कहा कि भैया ये खराब दे दी, मेरे को वो दो जो आप बजाने लग रहे थे। उसने मेरे हाथ से वो बांसुरी ली, उसमें फूंक मारी और धुन निकली। उस दिन मेरे को समझ में आया खराबी बांसुरी में नहीं है, खराबी बजाने वाले में। मेरे को बजाने नहीं आती। जिन लोगों का नहीं चलता ना, उनसे मिलोगे तो क्या कहेगा? क्यों नहीं चला? आप पूछना क्यों नहीं चला, वो कहेगा कि ऑफलाइन खराब था। यस। क्या बोलेगा? और कुछ लोग कहते हैं ऑफलाइन तो ठीक था, डाउनलाइन खराब थी। जितने भी निकम्मे हैं ना, सारे मेरी डाउनलाइन में भर्ती हो गए। किसी ने कुछ नहीं किया, मेरा नहीं चला। कुछ लोग कहेंगे यार कंपनी खराब, फोन ही नहीं उठाते थे, काम ही नहीं होते थे, तो कुछ ना कुछ कहेंगे। और सच्चाई क्या है? ना अपलाइन से बिजनेस चलता, ना डाउनलाइन से, ना कंपनी से। ना अपलाइन खराब है, ना डाउनलाइन खराब है, ना कंपनी खराब भी कहाँ है? और वो समझ में नहीं आती लोगों को, पूरी जिंदगी समझ में नहीं आती खराब भी कहाँ पे। आप चलाना चाहते हो क्या आरसीएम? दिल से बताओ कितने लोग चाहते हैं यार? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं यार एक अच्छी शानदार सपनों जैसी जिंदगी आरसीएम से हमारे को भी मिलनी चाहिए? आवाज से पता चलेगा। चाहते हैं? जो 20 मिनट है ना, उसको थोड़ा सा और सीरियस होके सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब वो बात बताऊंगा जिससे आप सबका चल जाएगा।